पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो बड़े फैसले लिए थे। इसमें एक था खुले में लगने वाली मांस की दुकानों पर प्रतिबंध और दूसरा था धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को हर कीमत पर उतरवाना। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस फैसले पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस आदेश का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। 25 मई को लाउड स्पीकरों पर सख्ती बरतने के मौखिक आदेश दिए गए, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में शासन से जुड़े अधिकारी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाते नजर आ रहे हैं। नीमच, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और छतरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश की मस्जिदों, मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। लाउड स्पीकर्स को हटाने के पीछे ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी वजह बताया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में एक नियम बनाया था कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद इस आदेश में कुछ बदलाव हुए, जिसमें कहा गया कि वर्ष में 15 दिन रात में 12 बजे तक लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इसके बाद कई राज्यों की हाई कोर्ट ने अपने अपने हिसाब से लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय किए। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर्स को उतारने की कार्रवाई भी कोर्ट के इन्हीं आदेशों का पालन बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों में नाराजगी है। अगर आप कहते हैं कि केवल धार्मिक स्थलों से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो अगर ये जो बाजे बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नेता लोगों की सभाएं हो रही, तो क्या इनमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है? इस सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण तो नेता लोगों की सभाओं में हो रहा है। तो उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश दिए? उसके अलावा केवल लाउड स्पीकर, माइक, धार्मिक स्थल, इसके अलावा और कोई काम नहीं क्या मुख्यमंत्री के पास? आम लोगों की शिकायत है, सड़कों पर जो डीजे बजते हैं, इतने खतरनाक बजते हैं कि कान फट जाए, उसको भी रोक लगना चाहिए। धर्मशालाओं में तो रात देर तक बाजे बजते हैं, उसमें भी रोक लगना चाहिए। धार्मिक स्थल ने क्या रोक ला रहा है? तो आपने कहा काजी साहब कि मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से, हाँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। धार्मिक स्थल मतलब सब धार्मिक स्थल, इनका क्या कसूर? एमपी का प्रशासन तय सीमा से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकरों पर यह कार्रवाई कर रहा है। इसमें धार्मिक स्थल भी बड़े पैमाने पर शामिल है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक तय सीमा बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार इस तय सीमा के ज्यादा ध्वनि करने वाले लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई कर रही है। सीपीसीबी के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक की ध्वनि की अनुमति दी गई है। कमर्शियल यानी व्यापारिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल की ध्वनि हो सकती है। रिहायशी क्षेत्रों में यह सीमा दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल है। शांत क्षेत्रों जैसे अस्पतालों या स्कूलों के आसपास ये सीमा दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल है। लाउड स्पीकर से होने वाली अजान का शोर हो या मंदिरों में बजने वाले भजन कीर्तन का शोर हो, दोनों का बुरा असर इंसान की सुनने की क्षमता पर पड़ता है। दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश में भी ध्वनि प्रदूषण से पड़ने वाले बुरे असर के बारे में बताया था। इसी को आधार बनाकर तेज बजने वाले लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।